मेरे प्रिय भारतवासीगण, हमने अभी तक बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से 6 अध्याय तक एक संक्षिप्त अध्ययन किया, जिसमें कि हमने सीखा कि यीशु मसीह परमेश्वर के अनंत वचन हैं, वे सच्ची ज्योति हैं, वे मनुष्य का पुत्र हैं, वे परमेश्वर के एकमात्र पुत्र हैं। वे स्वर्ग से आए और उन्होंने परमेश्वर पिता के वचन को कहा। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और उसके वचन को सिद्ध किया। वे जगत का उद्धार करता है। वे धर्मी न्यायाधीश हैं। वह अंत के दिनों में मुर्दों को जिलाएंगे। परमेश्वर ने केवल यीशु मसीह को ही अनंत जीवन देने का अधिकार दिया है। हर कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने कहा कि वे उन्हें कभी नहीं त्यागेंगे। वे यीशु मसीह उनको कभी नहीं त्यागेंगे। कोई भी आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए विवश या बाध्य नहीं कर सकता। यीशु मसीह पर केवल वे ही विश्वास कर सकते हैं जिन्हें परमेश्वर सिखाते हैं और उन्हें यीशु मसीह को सौंपते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में के उसके 7 अध्याय उसके पहले 5 पद के बारे में आज हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय विशेषकर झोपड़ी के पर्व के बारे में वर्णन करता है, जिसमें कि यीशु मसीह वहाँ पर यहूदियों के बीच में यहूदियों के साथ एक चर्चा करते हैं। झोपड़ियों का पर्व उसे तंबुओं का पर्व भी कहा जाता है। यहूदियों के इब्रानी भाषा में उसको सक्कत भी कहते हैं। यह पर्व शरद ऋतु में मनाया जाता है, 1 सप्ताह भर मनाया जाता है और ये शरद ऋतु में फसल कटने का जश्न भी इसमें मनाया जाता है। ये विशेषकर जब इजरायली जंगल में 40 वर्ष तक भटक रहे थे, उस समय को याद करने के लिए ये झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में पत्तों से ढकी एक अस्थायी झोपड़ी में लोग भोजन करते हैं। इस अस्थायी झोपड़ी को सुक्का भी कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके पहले 5 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था और यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें। क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पर इस 5 पद में हम देखते हैं कि कुछ यहूदियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। उनके भाई उन पर विश्वास नहीं करते थे। उनमें से कुछ ने बाद में विश्वास किया। हर कोई विश्वास नहीं कर सकता सिवाय उनके जिन्हें पिता ने सिखाया और यीशु को सौंपा। पूर्ण प्रश्न आपसे पूछना था वो ये है, क्या आप यीशु मसीह से नफरत करते हैं या उससे मोहब्बत करते हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको ज़रूर देना है। आप इसका जवाब आप व्हाट्सएप में मुझे दे सकते हैं। यदि कोई आपके लिए प्रार्थना को कोई विषय है, कोई समस्या है जिसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप उसको भी मुझे व्हाट्सएप में लिख कर दे सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। परमेश्वर आपको उसके प्रेम में, अनुग्रह में, दया में और यीशु मसीह की पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं।